हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो डिक्लाइन है ये हम AOR1 और BOR2 मान रहे थे और COR3 के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123% और इस पूरे बाउंस का जो रिट्रेसमेंट है वो भी हमने निकाला था 23 to 38%। तो ये पूरा जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज था निफ्टी के लिए और हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में आने के बाद आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%, राइट। वो फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगा, राइट। एक्चुअली मैं यहाँ पे इस रेंज में ही गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था और उसके बाद जो है 23 to 38% की बाउंस में जो है करेक्टिव बाउंस में शॉर्ट हम कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे मॉर्निंग में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिला, इसलिए मैंने ओपनिंग से पहले ही मॉर्निंग में मैसेज टेलीग्राम पे दे दिया था कि ओपनिंग के साथ ही आप पुट को बाय कर सकते हैं और ये जो है टारगेट हो जाएगा और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर निफ्टी पॉजिटिव भी है तो भी ये सपोर्ट रेंज में एक डिक्लाइन जो है वो ABC का होना चाहिए, राइट। वेव C का डिक्लाइन इस रेंज में होना चाहिए, इसलिए मॉर्निंग में ही यहाँ पे मैंने पुट बाय करने का मैसेज जो है वो कर दिया था। इस रेंज में हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला और यहाँ पे ही क्लोज हुआ है, राइट। तो अभी अगर हम ये ओवरऑल सपोर्ट रेंज है, फिर से अगर हम निफ्टी के 1 आवर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ये ABC लिंक वेव X और ये सेकंड ABC ये 100 to 123% की रेंज में ही प्रोजेक्ट किया और वहाँ से हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है। इसका जो पूरा रिट्रेसमेंट है 23 to 38% उस रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है। 16,463 का लो भी लगाया है, राइट। तो अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है 16,410। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 1 आवर का कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देता है तो यहाँ से ये नेगेटिव और भी हो सकता है और ये अगर डबल जिगजैग करेक्शन ही है इसके नीचे 1 आवर कैंडल क्लोज देने के बाद हम डिक्लाइन पहले यहाँ तक और यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली इसके नीचे भी जा सकता है। अभी के लिए हम यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करेंगे कि या ये करेक्टिव डिक्लाइन है या फिर ये और भी नीचे जा सकता है। तो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 5 मिनट चार्ट में अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये AOR1 और BOR2 कंप्लीट कर चुका है। COR3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज में आज ये ऑलरेडी डिक्लाइन दे दिया है। अब जैसा हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकालना है। COR3 का जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर ट्रेड करता है 16,548 के ऊपर, तो निफ्टी को हम यहाँ से पॉजिटिव मान सकते हैं। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओवरऑल जो हमने 1 आवर चार्ट में देखा ये सपोर्ट रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये ब्रेक इवन पॉइंट है 16,410, राइट। तो ये रेंज कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग में अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये करेक्टिव डिक्लाइन हम मान लेंगे और यहाँ से ये बाउंस कर सकता है अगर इसके ऊपर ओपनिंग में निकल जाता है तो। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो डिक्लाइन यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है और इसके नीचे 1 आवर कैंडल क्लोज देने के बाद ये और भी ज़्यादा डिक्लाइन कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था ये AOR1 और ये BOR2। COR3 का प्रोजेक्शन 100 to 123% ये सपोर्ट रेंज था। ओवरऑल यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज था बैंक निफ्टी के लिए, राइट। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग के साथ ही शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला और ये रेंज में हमें डिक्लाइन मिला। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये AOR1 और BOR2 ये हम COR3 मान रहे हैं, वहाँ पे 1 2 3 4 और 5, लेकिन 5 जो है ये 100% को ब्रेक कर चुका है, राइट। तो हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये ABC लिंक वेव X और यहाँ से फिर से ये ABC जैसा निफ्टी में हमने देखा है, राइट। तो कल भी ये हमने डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे 2 रिट्रेसमेंट रेंज हमने निकाली है, राइट। पहली जो है हमने यहाँ से निकाली है, इसका 23 to 38% की रेंज में ऑलरेडी ये डिक्लाइन दे चुका है और ये जो रेंज है ये हमने यहाँ से निकाली है। अगर यहाँ से COR3 शुरू हुआ है तो इस COR3 की रिट्रेसमेंट रेंज आ रही है 23 to 38%, 36,083 से लेके 35,509, राइट। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। 35,509 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है। अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम अभी पूरा सपोर्ट रेंज ही बोल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, राइट। तो इस सपोर्ट रेंज को हमें ध्यान में रखना है और यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करना है। तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम ये 15 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये AOR1
और BO2 कंप्लीट हो चुका है। CO3 जो है यहाँ पे 100% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38%, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है 36,465 से लेके 36,545, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। और इसके ऊपर ट्रेड करता है 36,545 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ही यहाँ से हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। पहले ये सपोर्ट रेंज है, इसमें 38% ब्रेक इवन पॉइंट आते ही फिर से ये दूसरी सपोर्ट रेंज आ जाती है, राइट। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी को डिक्लाइन देना है, एक बड़ा डिक्लाइन, तो ये सपोर्ट रेंज जो है वो ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब यहाँ से फिर से बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। अगर डिक्लाइन होना है तो ये हो सकता है कि ये 1 और 2 है और फिर 3 के अंदर ये 1 और 2 और यहाँ से ये शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू होना चाहिए, इसको ये ब्रेक कर देना चाहिए, एटलीस्ट इसको ये शार्पली ब्रेक कर देना चाहिए। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्टिव डिक्लाइन है और बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जा सकता है। तो सिनारियो यहाँ पे ध्यान से समझना और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए इमीडिएट मूव में इस रेंज के ऊपर ही पॉजिटिव है, अदरवाइज डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।